आज की क्लास ना बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करने वाली क्लास है। पहली सीढ़ी कह लीजिए आप इसको, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो इस क्लास से आप अपनी जर्नी की शुरुआत यानी कि सफर की शुरुआत अंग्रेजी सीखने की कर सकते हैं। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं संरीत इंग्लिश एकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है तो इससे बेटर प्लेटफॉर्म आपको यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला है। क्लास को शुरू करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे विल बी की, और याद रखेंगे कि विल बी का इस्तेमाल हम फ्यूचर को बताने के लिए करते हैं, फ्यूचर वाले वाक्यों में करते हैं, यानी कि भविष्य काल वाले वाक्यों में करते हैं। कैसे डिसाइड होगा विल बी इस्तेमाल होगा, तो आप अपने हिंदी वाक्यों को ऑब्जर्व करना शुरू करिए। देखिए, अंग्रेजी बोलने का जो पहला स्टेप होता है ना, वो यही होता है कि आप जो मुंह से निकाल रहे हैं हिंदी या जो भी भाषा आप बोलते हो, क्योंकि मैं हिंदी बोल रही हूं तो आपको समझ में अगर आती है हिंदी और आप हिंदी ही बोलते हो, तो आप अपने हिंदी भाषा के वाक्यों को ऑब्जर्व करिए। जैसे ही आप इनको ऑब्जर्व करेंगे, आपको समझ में आने लगेगा कि इस पर्टिकुलर वाक्य को आपको इंग्लिश में कन्वर्ट आखिर करना कैसे है। तो आप अगर अपने वाक्य में बनूंगा, बन जाऊंगा, बनेगा, रहा हूंगा, रहा होगा, रही होगी, इन सब का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने हिंदी वाक्य में। हिंदी वाक्य के ऑब्जर्वेशन की बात हो रही है अभी, ठीक है। अगर हिंदी वाक्य में आपको ये लग रहा है कि आप इनका इस्तेमाल कर रहे हैं या इनमें से किसी भी एक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको ये समझना होगा कि आप ये वाक्य भविष्य के लिए बोल रहे हैं, राइट। कि मैं इंजीनियर बनूंगा, आपने ऐसे कहा। वह खाना खा रहा होगा, है ना, तो भविष्य की बात हो रही है। आप वहां पर देख थोड़ी रहे हो, आप किसी के बारे में बात कर रहे हो, और फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है आपका, राइट। तो आप वहां पर जो है विल बी का इस्तेमाल करेंगे उस पर्टिकुलर वाक्य को इंग्लिश में कन्वर्ट करते वक्त। विल बी का इस्तेमाल आप किसी के भी साथ कर सकते हैं। ये सबसे अच्छी बात है विल बी के बारे में, क्योंकि इसके अलावा जो बी वर्ड्स होते हैं उनका अलग अलग रूल्स होता है, जो कि मैं पूरा इस क्लास में डिस्कस करूंगी। मैं एक्टर बनूंगा या मैं अभिनेता बन जाऊंगा, आई विल बी एन एक्टर। मैं खा रहा हूंगा, आई विल बी ईटिंग। वह एक अच्छा इंसान बनेगा, ही विल बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। वह पढ़ाई कर रहा होगा, ही विल बी स्टडिंग, राइट। आ गई बात समझ में। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एम की। इसका इस्तेमाल आप हमेशा आई के साथ करते हैं, और ये हम खुद के बारे में बात करने के लिए करते हैं। हूं या रहा हूं, हिंदी के वाक्य में इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो इंग्लिश में आपको एम का इस्तेमाल पड़ेगा, ठीक है। मैं एक डॉक्टर हूं, आप अपनी बात कर रहे हो, अपने बारे में बता रहे हो। मैं एक डॉक्टर हूं, आई एम अ डॉक्टर। मैं पढ़ाई कर रहा हूं, आई एम स्टडिंग। दोनों ही सूरतों में आपने देखा कि जो हिंदी का वाक्य है वहां पर हूं और रहा हूं आपको वाक्य में दिख रहा है। तो हिंदी ऑब्जर्व किया तो इंग्लिश बनाने में बहुत सहूलियत हो जाती है। मैं एक डॉक्टर हूं, आई एम अ डॉक्टर। मैं पढ़ाई कर रहा हूं, आई एम स्टडिंग। आर की बात कर लेते हैं। अपने हिंदी वाक्य को ऑब्जर्व करिए। याद रखिएगा मेरी बात, हिंदी को ऑब्जर्व करके आप अंग्रेजी आसानी से बोलना सीख सकते हैं, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं उसी को कन्वर्ट करना अंग्रेजी में, और बोलना अंग्रेजी बोलना कहलाता है, इंग्लिश स्पीकिंग कहलाता है, राइट। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ओके। तो अगर आप वाक्य के अंत में हो या है का इस्तेमाल कर रहे हैं, या रहे हो या रहे हैं का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वाक्य का जो सब्जेक्ट है यानी कि वाक्य की जो शुरुआत है, मोटा मोटी समझ लीजिए, यू वी दे से हो रही है। किससे? यू से, नहीं तो वी से, नहीं तो दे से। तो आप आर का इस्तेमाल करेंगे उस पर्टिकुलर वाक्य को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे तुम एक कवि हो, यू आर अ पोएट। आप जा रहे हैं, यू आर गोइंग। हम लोग शिक्षक हैं, वी आर टीचर्स। हम लोग खा रहे हैं, वी आर ईटिंग। वे सब इंजीनियर्स हैं, दे आर इंजीनियर्स। वे काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग। यू वी दे। दिख गया आर का यूजेज। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जब आप अपने वाक्य के अंत में है शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं या रहा है, रही है का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको इंग्लिश में इज का इस्तेमाल करना है, और ये ध्यान रखना है कि उस पर्टिकुलर वाक्य की शुरुआत ही, शी, इट या किसी भी नाम से हो रही हो।
याद रखेंगे इज, एम और आर, इनका इस्तेमाल हम प्रेजेंट वाले वाक्यों में करते हैं। ठीक है। वह एक वकील है, ही इज अ लॉयर। वह टीवी देख रहा है, ही इज वॉचिंग टीवी। वह एक वैज्ञानिक है, शी इज अ साइंटिस्ट। वह खाना पका रही है, शी इज कुकिंग। ये नया है, इट इज न्यू। ये उड़ रहा है, इट इज फ्लाइंग। क्लियर। अब हम पास्ट की बात करेंगे कि जब आप भूतकाल से संबंधित कोई वाक्य बोल रहे हैं तो वाक्य के अंत में मोस्टली क्या यूज करते हैं? था या थी का यूज कर रहे हैं। वह जा रहा था, वह आ रहा था, वह वहां पर था, राइट। था, थी आपको दिखेगा जब आप पास्ट वाले वर्ड्स का यूज करेंगे अपने हिंदी वाक्य में। तो पास्ट अगर हिंदी में यूज कर रहे हैं तो इंग्लिश में भी पास्ट वर्ड्स को ही यूज करना पड़ेगा। वो शब्द है वॉज, जो इस्तेमाल होता है आई, ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ। कब? जब आप पास्ट वाले वाक्यों को बोल रहे हो। उदाहरण देख लो। वह खाना पका रही थी, शी वॉज कुकिंग। मैं एक अभिनेता था, आई वॉज एन एक्टर। मैं पढ़ रहा था, आई वॉज स्टडिंग। यह उड़ रहा था, इट वॉज फ्लाइंग। वह एक वकील था, ही वॉज अ लॉयर। वह पढ़ रहा था, ही वॉज रीडिंग। यह नया था, इट वॉज न्यू। ऑल पास्ट सेंटेंसेस। ठीक है। अब पास्ट की ही बात कर रहे हैं, उन सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जो छूट गया। क्या छूटा? यू छूटा, वी छूटा, दे छूटा। आप उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, यहां पर आई, ही, शी, इट या कोई भी नाम आपको तो दिख रहा है, लेकिन यू, वी, दे नहीं दिख रहा। तो यू, वी, दे अगर आप वाक्य के शुरुआत में यूज कर रहे हैं तो, और लास्ट में हिंदी में थे या रहे थे यूज कर रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में आपको उसको कन्वर्ट करते वक्त क्या यूज करना होगा? वर का यूज करना होगा। वाक्य की शुरुआत होनी चाहिए यू, वी, दे से। ठीक है। आप टहल रहे थे, यू वर वॉकिंग। हम चित्रकार थे, वी वर पेंटर्स। हम पढ़ रहे थे, वी वर रीडिंग। वे सब इंजीनियर थे, दे वर इंजीनियर्स। वे काम कर रहे थे, दे वर वर्किंग। तो यू, वी और दे, इनका इस्तेमाल जैसे ही किया तो वर का इस्तेमाल कर लिया हमने वाक्य को कन्वर्ट करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए इंग्लिश में, राइट। तो ये बी वर्ब्स कहलाते हैं। नाम जान लो, ठीक है, पर कॉन्सेप्ट को समझना, हिंदी के वाक्यों को ऑब्जर्व करना और उस ऑब्जर्वेशन के तहत शब्दों को यूज करके उस पर्टिकुलर हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाना, ये इंपॉर्टेंट है आपकी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो अगर आप सीरियस है इंग्लिश बोलने को लेकर के तो ये क्लास को आप कम से कम और 2 बार देखेंगे। रीजन बीइंग, नहीं देखेंगे नहीं समझ आएगा, कुछ नहीं समझ आएगा। मुझे हर रोज कम से कम ऐसे, मतलब जितने भी कमेंट्स, मुझे हजारों हजार कमेंट्स आते हैं, उसमें से लगभग 10% कमेंट ऐसा होता है जो कि कहता है कि मैम हमें 0 से सीखना है, हमें शुरुआत से सिखा दो, हमें बिल्कुल फर्स्ट स्टेप से सिखा दो। ये वही क्लास है। तो आप में से जो भी ऐसे हैं जो 0 से सीखना चाहते हैं, जो फर्स्ट स्टेप से सीखना चाहते हैं, पहली सीढ़ी से सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये टास्क है कि वो इस क्लास को और 2 बार देखेंगे। हो सके तो प्लीज कॉपी पेन उठाइए, नोट्स बनाइए। व्हाट्सएप पे हजारों मैसेज आते हैं, मैम हमें नोट्स दे दो, हमें नोट्स दे दो। एक बात बताओ, मैं नोट्स दे दूंगी तो अंग्रेजी बोल लोगे? तो दे देती हूं टेलीग्राम पर नोट्स, मुझे क्या है, मैं तो यहां पढ़ा ही रही हूं। नोट्स आप जब खुद बनाते हो तब आप जो है झंडे गाड़ते हो। स्कूल याद है? स्कूल में अगर आप पढ़ते हो तो भी आपको पता है फाइनल एग्जाम्स में अपन लिख के प्रैक्टिस करते हैं। आप अगर कॉलेज में हो तो आपको पता होगा, आप कॉलेज में नोट्स खुद से लिखते हो। तो लिखने में आपका जो लर्निंग है ना वो मजबूत होता है, पक्का होता है। क्लास देखो, नोट्स बनाओ, फिर मुझे आकर के बताओ कि मैम अब भी अंग्रेजी नहीं बोल पाए, तो मैं फिर कुछ और ही मेथड लेकर के आऊंगी, कुछ और मुझे रिसर्च करना पड़ेगा, उसके बाद अपन फिर बात करेंगे। पर ये प्रूवन मेथड है जिससे आप ही नहीं बल्कि आपके पहले बहुत सारे लोगों ने अंग्रेजी बोलना सीख रखा है, वो बोल रहे हैं, वो स्पीचेस देते हैं अब अपने स्कूल कॉलेजेस में, है ना। तो आप भी कहीं कोई दूसरे ग्रह से तो आए नहीं हो, यहीं के हो, क्या पता बेहतर हो आप दूसरों से, आप भी पढ़ सकते हो, डोंट वरी, है ना।
तो चलिए, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने सीखा कि कैसे आप बेसिक से शुरुआत कर सकते हो और प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, इनके कोई भी वाक्य हो, आप इन शब्दों का इस्तेमाल करके आप इंग्लिश में उन वाक्यों को ट्रांसलेट कर सकते हो। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश एकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। फिर कोई कोर्स अगर आपने लेनी है, बेसिक से प्रो, इंग्लिश राइटिंग, इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश रीडिंग का कोर्स या ई बुक्स लेने हैं, तो हमारी ऐप संरीति इंग्लिश एकेडमी ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने मोबाइल पर। नाम, नंबर, ईमेल आईडी, बेसिक सी डिटेल डाल के रजिस्टर कर लीजिएगा। वहां पर आप फ्री और पेड दोनों क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। इच्छा आपकी है कौन सी क्लास आपने अटेंड करनी है, फ्री वाली या पेड वाली, इट इज अप टू यू। फ्री में भी क्लासेस दे रखी हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि हाँ मैम आपने तो खाली पेड क्लास दे रखा है। नहीं भैया, फ्री क्लासेस मैंने तो इतनी बारी कोर्स करा रखी है यूट्यूब पर, ऐप पर फ्री कोर्स दे रखी है। फ्री में सीखो ना। मेरे तो यहाँ पर जो स्टाफ है वो भी बंदे को फोन पे बोलता है कि भाई आप एक काम करो, फ्री वाले कोर्स देख के ही सीख लो, पेड वाली लेने की जरूरत क्या है। पेड उनके लिए है ना बच्चे जिनको जल्दी करना है, जिनके पास 3 महीने का ही समय है कि भाई 3 महीने अपने को अंग्रेजी सीख करके इंटरव्यू क्रैक करना है। ठीक है, जो चाहते हैं कि नहीं मैं तो हर दिन समय दूंगा और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी इधर उधर मेरा नजर गए हुए मैं सिर्फ पढ़ाई करूंगा या करूंगी, पेड उनके लिए है। आप चाहें तो फ्री में भी, अगर आपको दिमाग अपना कंट्रोल करना आता है तो आप फ्री में, इंग्लिश तो बहुत जस्ट एक लैंग्वेज है, आप कुछ भी सीख सकते हो, है ना। इसके अलावा कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा और हमारी ई बुक्स इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, यहाँ से भी आप ई बुक्स हमारी ले सकते हैं। ये पीडीएफ वाली किताबें हैं तो इनको डाउनलोड कर लीजिएगा अपने मोबाइल पे। व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। व्हाट्सएप पे ज्वाइन होने का जरूरत क्यों है, क्योंकि रोज जो क्लास आती है वो आपको आपके मोबाइल पर सीधे मिल जाती है, तो आपको सुविधा होती है। इसी ये सुविधा प्रोवाइड कराने के लिए, हमें आप तक पहुंचाने के लिए आपको हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करना होगा या तो टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना होगा। दोनों में से कोई एक कर लो, ठीक है। इसके अलावा मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में कल एक नए टॉपिक को लेकर के। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश एकेडमी।